जय निषाद राज साथियों, मैं अधिवक्ता अमरजीत साहनी, जिला सचिव निषाद पार्टी। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं कि कल हमारी देश की एक बहादुर बेटी पीवी सिंधु ने ओलंपिक में कांस्य पदक भारत के लिए सुनिश्चित कर दिया। यह देश के लिए बड़ा ही गौरव का विषय है। साथ ही कल महिला हॉकी टीम ने भी ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना लिया है और पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने भी सेमीफाइनल में जगह बना लिया है। निश्चित रूप से इस बार जो है दोनों टीमें सोना जीत कर लाएंगी और ये हमारे देश के लिए बड़ा ही गौरव और सम्मान का विषय है। तो मित्रों, खेल जो है विश्व को जोड़ने का एक साधन भी है, इसलिए खेलों में प्रतिभाग करने वाले छात्रों को, घर के सदस्यों को प्रोत्साहित करें। उन्हें खेल में रुचि को देखते हुए उन्हें आगे बढ़ने का मौका दें और इसी तरीके से ऐसे जाबाज बनाएं, तैयार करें जो पूरे भारत का, पूरे विश्व में मान सम्मान बढ़ाएं। और आज भले ही स्थिति उतनी अच्छी नहीं है खेलों में भारत की, फिर भी हम अगर मेहनत करें तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब हम 50-60 सोना ओलंपिक्स में जीत करके लाएंगे। तो ऐसी सकारात्मक सोच है, इसलिए इस दिशा में सकारात्मक पहल भी होनी चाहिए। और कुछ बातें चुनावी भी होनी ज़रूरी है। सरकारें जब चुनाव आती हैं तो हिंदू, मुसलमान, धर्म, जाति आदि विषयों को उठा करके मुख्य मुद्दे जो होते हैं चुनाव के, बेरोजगारी, महंगाई, इससे ध्यान भटकाने का काम करती हैं। चुनाव का मुख्य मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाएं ही होनी चाहिए ताकि जनता का भला हो, जनता के मुद्दे हल हों। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब 2014 के चुनाव में प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हम जब आएंगे सत्ता में तो हर युवा को वर्ष में, साल में 2 करोड़ नौकरियां देंगे। आज कहीं 2 करोड़ नौकरियां दिखाई नहीं देती हैं। इसी तरीके से बोला गया था कि काला धन वापस लाएंगे और काला धन वापस क्या लाया, यहाँ के जो हमारे धन को ही लूट लिया नोटबंदी करके। ठीक है, नोटबंदी एक संवैधानिक प्रक्रिया है और उसकी व्यवस्था संविधान में है, तो उसकी हम निंदा नहीं करते हैं, लेकिन जो वादा किया गया था कि विदेशों में जो स्विस बैंकों में काला धन जो है पड़ा हुआ है उसे लाएंगे और हर भारतीय के पास इतना पैसा है स्विस बैंकों में कि अगर ला देंगे तो 15-15 लाख रुपए हो जाएंगे। ठीक है, 15 लाख हमें नहीं चाहिए, लेकिन वह स्विस बैंक में जो काला धन था वो लाने का जो वादा किया गया था वो अभी तक नहीं लाया गया है और परिणाम तो यह है कि वह स्विस बैंक में जो काला धन है वो 3 गुना हो चुका है। तो 2 बातें जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी कि हम बेरोजगारी को समाप्त करेंगे, हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे और काला धन लाएंगे, ये तो एकदम से मिथ्या साबित हुई। बड़े बड़े कार्य किए भाजपा ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, लेकिन ये 2 बातें जो बेरोजगारी का मुद्दा था और काला धन का मुद्दा था, इस पे आंदोलन बढ़ चढ़ के किया गया था। 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ था, लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं निकलता दिखाई देता है। न तो काले धन पर कोई बात विचार हो रहा है और न ही 2 करोड़ साल में नौकरियां देने को लेकर कोई कदम उठाया जा रहा है। छात्र जो है, प्रतियोगी छात्र, चाहे इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश के छात्र,
चाहे इलाहाबाद में तैयारी कर रहे हों या बनारस में तैयारी कर रहे हों, वो आज आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। और कारण केवल यही है कि सरकार जो है रोज़गार पर एकदम आंख बंद किए हुए है। साल में 1.5 साल में 20,000 नौकरियां आ जाती हैं, उसका भी परीक्षा होता है तो अगले साल मेंस होता है, फिर उसके बाद जो है इसी तरह लटका रहता है और सरकार जाते जाते कुछ नौकरियां और दे दी जाती हैं। और इस मुद्दे को, बेरोज़गारी के मुद्दे को दबाने के लिए आत्मनिर्भर भारत फलाना धमाका शुरू कर दिया गया है। ठीक है, करिए आत्मनिर्भर भारत, भारत आत्मनिर्भर होगा तो राष्ट्र का ही जो है निर्माण होगा। लेकिन जो सरकारी नौकरियों की व्यवस्था है छात्रों के लिए, उसे रेगुलर वे में सुचारू रूप से उनकी परीक्षाएं कराएं और वास्तव में जो जिस नौकरी के लिए उच्च शिक्षा छात्रों ने ग्रहण किया है, कमरों में बैठ कर के अपनी कमर तोड़ रहे हैं, 3-4 महीने से बाहर नहीं निकलते। कुछ छात्र पढ़ाई करते करते उनकी जो है सर के बाल झड़ जाते हैं। तो ऐसे छात्रों के दर्द को भी सरकारों को समझना चाहिए, मुख्य रूप से भाजपा सरकार को, क्योंकि भाजपा की सरकारें जो हैं जहाँ जहाँ हैं बेरोजगारी चरम पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये एकदम सत्य है, 100% सत्य है। क्योंकि भाजपा की सरकार आती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप करती है, रोड बनवाती है, पुल बनवाती है, तमाम तरीके की परियोजनाएं लेकर आती हैं, लेकिन नौकरियों पर प्रतिबंध लगा देती है और छात्र जो है ठगा सा महसूस करते हैं। तो इस विषय पर भी विचार करने की ज़रूरत है मोदी जी को भी और योगी जी को भी, कि छात्र जो युवा बेरोजगार है वो कहाँ जाएगा अगर सरकार इसी तरह आंखें बंद किए रहेगी और उन पर लाठियाँ बरसाएगी, उनके मुद्दों को नहीं सुलझाएगी। जब वो रोजगार को लेकर के आंदोलन करता है और विरोध के लिए सांकेतिक रूप से पकौड़ा तलना शुरू करता है, तो सरकार को लगता है कि अरे ये क्या हो गया, छात्र तो हमारे खिलाफ खड़े हो गए हैं। और जब चुनाव आता है तो कोई ना कोई परीक्षा में छात्रों को फंसा करके और उन्हें वोट देने से वंचित कर देते हैं, तो छात्र तो वोट डालता नहीं है और सरकारें हिंदू मुसलमान यही सब करके चुनाव जीत जाती हैं। तो जो मुख्य विषय हैं उन पर चुनाव लड़िए, दम है तो विकास के असली मुद्दे पर चुनाव लड़िए। विकास रोजगार परक होना चाहिए। वट एवर इज़ हैपनिंग इन दिस बीजेपी गवर्नमेंट, दैट इज़ जॉबलेस ग्रोथ तो हो रहा है, बुलेट ट्रेन चलने वाली है और तमाम तरीके की परियोजनाएं चल रही हैं, लेकिन जॉब्स कहाँ हैं? जॉब्स कहीं नहीं है। और अगर बोलते हैं आप कि मैंने आत्मनिर्भर किया और मोबाइल बनाना सिखा दिया और पंचर बनाना सिखा दिया, तो वो रोज़गार नहीं है। रोज़गार है कि जो सरकारी विभाग बनाए गए हैं उनका प्राइवेटाइजेशन जो कर रहे हैं उसे रोकिए और सरकारी विभागों का सृजन कीजिए और नए नौकरियों का सृजन कीजिए सरकारी विभागों में, जिसके लिए छात्रों ने उच्च शिक्षा ग्रहण की है, अपना पैसा फूका है। मूर्ख मत बनाइए शिक्षित जनता को। जय निषाद राज।